Hello friends, welcome to my YouTube channel Free Education Center. Today we will solve some of the MCQs related to transgenic technology. Yesterday I gave one lecture on transgenic technology. That is very short lecture. Actually that was just a few basic concept I just told, and then I'm giving some MCQ which is related to this topic. So let's begin this discussion. जीन फ्रॉम अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ ट्रांसजीन। तो जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था कि ट्रांसजीन क्या होता है, तो किसी भी और ऑर्गेनिज्म का, अलग ऑर्गेनिज्म का जो जीन होता है। तो अगर एमसीक्यू में पूछते हैं कि ऐसे करके कि जीन व्हाट इज़ कॉल्ड जीन फ्रॉम अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, या फिल इन द ब्लैंक्स में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजीन। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड, दैट इज़ टोबैको, व्हेन इन 1983। कैनामाइसिन रेजिस्टेंस इसमें प्रोड्यूस किया गया था, ये ट्रेट इसमें एक्सप्रेस किया गया था। देखिए कल मैंने जो बताया था कि पहला प्लांट जो कॉमर्शियली अप्रूव हुआ था, दैट इज़ फ्लेवर सेवर वैरायटी टोमेटो की। लेकिन पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया गया था वो ये अगर क्वेश्चन होगा तो टोबैको आंसर होगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, इसलिए आप इसे डाउट को क्लियर रखिएगा कि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको, व्हेन 1983। कैनामाइसिन रेजिस्टेंट ट्रेट इसमें एक्सप्रेस किया गया था। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस कहाँ पे है? ट्रांसजेनिक टेक मोस्ट एडवांस्ड इन, मतलब किस ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा अप्लाई किया गया है? तो इसका आंसर होगा माइस। ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, माइस। ये ऑप्शन लगेगा तो प्लांट मत मारिएगा। जनरली हम प्लांट बायोटेक वाले प्लांट में मार देंगे और एनिमल बायोटेक वाले एनिमल में मार देंगे या ह्यूमन में मार देंगे, तो माइस इसका आंसर होगा। ट्रांसजीन एक्सप्रेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय, ट्रांसजीन एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्ट होता है, मतलब एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल करते हैं कि हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है, या कब उसे इनहिबिट करना है या कब उसे एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम एक एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो ट्रांसजीन की एक्सप्रेशन प्रमोटर क्या होता है ना, ये टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन देता है कि इस टिश्यू में ये ट्रांसजीन एक्सप्रेस होगा या इस टिश्यू में ये ट्रांसजीन एक्सप्रेशन नहीं करेगा, या इस अंडर इस कंडीशन, जैसे कि RBCS हो गया। RBCS लाइट रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं, ये आपका टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन देगा। तो ये जो है टिश्यू स्पेसिफिक जो एक्सप्रेशन देगा, इसके लिए टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर यूज होंगे। तो प्रमोटर की हेल्प से हम ट्रांसजीन के एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। इनएक्टिवेशन ऑफ जीन बाय जीन टारगेटिंग, मतलब कि जीन को हम जीन टारगेटिंग एक मेथड है। इसके ऊपर एक जीन टारगेटिंग क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हम एक वीडियो या एक लेक्चर बना सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जीन टारगेटिंग। ये क्वेश्चन भी आता है ARS में, मेंस में बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंसेस में पूछा गया है, या 5 नंबर में के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीन टारगेटिंग के थ्रू आप किसी जीन को जब इनएक्टिवेट कर देते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉक आउट जीन। नॉकिंग आउट मतलब जीन के एक्सप्रेशन को हम नॉक आउट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, देन विच ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूजेस इलेक्ट्रिक वोल्टेज? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जिसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज का यूज होता है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन अगर किसी भी MSc बायोटेक के स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया होगा किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में, या PhD स्टूडेंट ने जिसने अपने इसमें रिसर्च वर्क में यूज किया होगा, तो उसे पता होगा इलेक्ट्रोपोरेशन कैसे काम करते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है। ये प्रैक्टिकली आप लोगों ने अगर किया होगा तो बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। प्रैक्टिकली नहीं भी किया रहेगा तो भी इसमें कुछ भी नहीं दिक्कत है। इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक वर्ड है और इसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज, तो इलेक्ट्रोपोरेशन। विच ट्रेट इज़ मोस्ट कॉमर्शियल अंडर ट्रांसजेनिक? ट्रांसजेनिक जैसे कल हमने पढ़ा था कि 2 ट्रेट है जिस पर ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अप्रूव हुई है कॉमर्शियली, दैट इज़ हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। अब हर्बिसाइड और इंसेक्ट रेजिस्टेंट में भी कौन सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली हुआ है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एलिमेंट इन ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी? ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में कौन सा ऐसा एलिमेंट हम यूज करते हैं जो ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है? तो बहुत ही आसान इसका आंसर है वेक्टर। वेक्टर एक ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग बॉडी है जो कि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है भी, नहीं भी है फॉर रेप्लिकेशन। तो वेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। तो इसका एक बेसिक है जो कि मैं लेटर ऑन सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगी।
जिसमें सेपरेटली मैं एक्सप्लेन करूँगी एक एक वर्ड्स और एक एक चीज़ों को। जैसे बेसिकली जो बच्चा नहीं भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा, क्योंकि बायोटेक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे पता है ये हर इंस्टीट्यूट में हमारी कंट्री में नहीं अच्छे से पढ़ाया जाता है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं एमएससी बायोटेक किए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है, नथिंग, दे इवन डोंट नो हाउ टू, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है, कुछ भी नहीं, उन्हें बेसिक चीज़ें ही नहीं पता रहती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बायोटेक के अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है, इवन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आपको पता रहेंगी तो आप आराम से कोई भी रिसर्च कर सकते हो किसी भी लैब में। और विदाउट दैट ये सब वर्ड्स ये पढ़ने में और ये सब समझने में बहुत टाइम लगता है और बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, जिसे हम नेचुरली हमारे नेचर ने हमें दिया है, जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियन एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। इसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। विच क्रॉप ऑक्यूपाइज मोस्ट ट्रांसजेनिक एरिया, तो यस्टरडे के लेक्चर में मैंने बताया ही था, सोयाबीन, मेज, कॉटन, कनोला, जिसमें सोयाबीन सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। ओके, देन आज के लिए इतना हो गया। नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन some other topic in detail. Thank you.